अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फरहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएच रूफ वेजिटेबल्स में। फ्रेंड्स, आज लाहौर का मौसम माशाल्लाह बहुत बेहतरीन था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सुबह सुबह आप दोस्तों के साथ एक ख़ास किस्म की वीडियो बना के जो है वो शेयर की जाए, जो कि अक्सर गार्डनिंग के चैनल्स पे आप लोगों को देखने को नहीं मिलती। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो है सब्ज़ इलायची को अपने घर में उगाने का तरीका। तो फ्रेंड्स, इसमें दो तरह के तरीके यूज़ कर सकते हैं हम लोग, और उनसे जो है वो कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने घर में सब्ज़ इलायची के पौधे को घर में उगा सकें और उससे इलायचियाँ भी हासिल कर सकें। तो चलें फ्रेंड, आप दोस्तों के साथ दोनों तरीके शेयर करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग ये देखें कि मैंने ये दो इलायचियाँ ले ली हैं, सब्ज़ इलायचियाँ, और ये ख़ास तौर पे आप लोगों ने जहन में रखना है कि इसका साइज़ अच्छा हैवी साइज़ हो, ताकि इसके अंदर जो बीज होते हैं वो अच्छे मोटे साइज़ के बीज हों, और इनको जब हम ग्रो करें तो उनमें से मरने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो। अक्सर लोग कहते हैं कि सब्ज़ इलायची का पौधा जो है वो इंतहाई ठंडे इलाके में जो है वो ग्रोथ करता है और वहाँ पे जो है ये इसके ऊपर फल वगैरह लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, आज आप दोस्तों के साथ जो है लाहौर जैसे गर्म मौसम में इसको उगाने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आगे सर्दी आने वाली है, तो मैंने कहा कोशिश करते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक लाजमी जो है वो कामयाबी देगा और हम इसको आसानी से जो है वो ग्रो कर लेंगे। तो चलें फ्रेंड, अब इसमें से दाने निकाल के आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने सब्ज़ इलायची में से निकाल ली हैं इसके बीज। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके बीज बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, तो इसलिए इनको जो है ना वो लाजमी तौर पे आप लोगों ने पहले तकरीबन जो है वो आधे घंटे के लिए लाजमी तौर पे इनको पानी में डिप करके रखना है। जब आप इन्हें पानी में डिप करके रखेंगे तो फिर इंशाल्लाह ये काफ़ी नरम हो जाएंगे और इनके जो है वो जर्मिनेट होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलें इनको पानी में डिप करते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने इनको अब पानी में डिप कर दिया। इनको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए जो है ना वो पानी में डिप रखूँगा। इससे ये होगा कि ये अच्छी तरह जो है वो फूल जाएंगे और नरम हो जाएंगे, और जैसे ही हम इन्हें जर्मिनेट करवाने की कोशिश करेंगे तो इनकी जर्मिनेशन के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलें इनको कुछ वक्त के लिए छोड़ देते हैं। जी फ्रेंड्स, अब इनको जो है वो काफ़ी वक्त हो चुका है भीगे हुए। अब इनमें से जो है ना वो पहला तरीका पहले तो आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूँ कि किस तरह इसको पहले तरीके के साथ जर्मिनेट करवा सकते हैं, और वो है कि जैसा कि हम लोग आम किसी भी बीज या किसी भी पौधे की जर्मिनेशन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट जो इस्तेमाल करते हैं कि मिट्टी का एक गमला लेके, एक गमले में मिट्टी लेके इस तरह 1 बाई 1 करके बीज इसमें लगाएं। ठीक है, बीज इसमें लगा के इसके ऊपर जो है वो इस तरह करके ना बिल्कुल हल्की सी आपने ना मिट्टी इस तरह कर देनी है। मैं इस पूरे गमले में इसी तरह ही लगाऊंगा और फिर आप दोस्तों के साथ जो है ना वो करूँगा, तो आपके सामने जो है ये वीडियो रखूँगा, और फिर दूसरे जो तरीका है उसकी तरफ चलते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, आपने इस तरह गमले के अंदर सारे बीज लगा के वक्फे से लगाने हैं। कम से कम जो है वो आपने कोशिश करनी है 1 से 1.5 इंच का वक्फ़ा लाजमी हो। सारे बीज लगा के तो उसके ऊपर जो है हल्की सी मिट्टी जो है स्प्रिंकल कर दी है। लेकिन सारे बीज लगाने से पहले आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि मिट्टी जो है वो अच्छी तरह तर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले मिट्टी को तर नहीं करेंगे और बीज लगाने के बाद इसको तर करने की कोशिश करेंगे तो अक्सर बीज जो है वो अपनी जगह से हिल जाएंगे और एक्सपोज्ड हो जाएंगे। ऊपर जो मिट्टी मौजूद थी वो हट जाएगी और बीज जो है जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। तो पहला तरीका तो मुकम्मल हुआ। अब दूसरा तरीका जो है वो बताते हैं आपको। अच्छा फ्रेंड, दूसरा तरीका ये है कि आपने ये जो भीगे हुए बीज थे इनको जो है वो इस तरह की एक मलमल के कपड़े या काटन या लोन वगैरह का कपड़ा लेके उसके ऊपर आपने इस तरह करके सारे उलट लेने हैं। ठीक है, ये जैसे मैं उलटने लगा हूँ इस तरह करके ना आपने सारे उलट लेने हैं। इससे ये होगा कि सारे का सारा जो है ना वो पानी वो नीचे निकल जाएगा और बीज जितने भी होंगे ना वो इसके ऊपर रह जाएंगे। अब ये आपने जब इसके ऊपर उलट लिए तो अब आपने इसको अच्छे तरीके से इस तरह लपेटना है। लपेटने के बाद आपने इसको जो है ना इसके ऊपर स्प्रे करना है, या इसको पूरा इस तरह जो है ना वो पानी वगैरह में डिप कर लेना है। डिप करने के बाद आपने इसको जो है ना इसी तरह उसके अंदर रख देना है।
फ्रिज के अंदर, लेकिन आपने फ्रिज के नीचे वाले खाने में रखना है, और नीचे वाले खाने में भी आपने सबसे एंड पे रखना है, जहाँ पे सबसे एंड पे बॉक्स होता है फ्रिज का, आपने उसके अंदर रख देना है। और फिर आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 1 हफ़्ते और 10 दिन के अंदर अंदर इसके अंदर से जो है ना वो जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। और जैसे ही ये बीज जर्मिनेट हो जाएगा, फिर आपने इसको वापस ला के इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने ये बीज रख के स्प्रिंकल किए थे, इसी तरह आपने फैला के एक एक करके बीज, लेकिन कोशिश करना है तब आप इसको हाथों से पकड़ने की बजाय ना कोई छोटी सी कोई चिमटी वगैरह जो मोस्टली जो है वो लेडीज़ के पास मौजूद होती हैं, उस चिमटी के साथ 1 बाई 1 करके बीज उठा के जो है ना वो इसके अंदर रखें और फिर इसके ऊपर मट्टी स्प्रिंकल करें। तो ये जो दूसरा तरीका बताया है, ये तरीका 90% जो है ना वो जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, और इसी तरीके से जो है वो जर्मिनेट करवाई जाती है ये सब्ज़ इलायची। तो फ्रेंड्स, मज़ीद इसकी जो है अपडेट जैसे ही ये जर्मिनेट होंगे तो किसी दूसरी वीडियो में आप दोस्तों के सामने पेश करूँगा। तो तब तक आप लोग भी जो है वो इस तरीके को आज़मा लें और फिर देखते हैं कि आपकी जर्मिनेशन रेशो ज़्यादा आती है या मेरे पास। तो शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी तौर पे लाइक कीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसकी जर्मिनेशन रेशो आप दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए वीडियो आप दोस्तों तक पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।